हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ एक टॉपिक पे, इतनी कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूँ। कुछ बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सप्लीमेंट छोड़ने के बाद वेट कम क्यों हो जाता है या फिर साइज़ कम क्यों हो जाता है। तो अगर कुछ लोग गेनर ले रहे हैं, जैसे वेट गेनर लेते हैं, तो वेट गेनर वो जब खाना या लेना छोड़ देते हैं तो उनका साइज़ कम हो जाता है या फिर वेट कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है लेकिन सेम क्वेश्चन है बट उनके लिए है जो प्रोटीन लेते हैं। तो दूसरी तरफ वे प्रोटीन ले रहे हैं जो लोग, तो वो अगर वो वे प्रोटीन या क्रेटीन जो लोग ले रहे हैं वो क्रेटीन लेना छोड़ देते हैं, वे प्रोटीन लेना छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद फिर उनका साइज लॉस क्यों हो जाता है, मसल लॉस क्यों होता है। तो देखिए, इसके इसके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है। वो ये है कि जैसे आप खाना खाते हैं, आप डेली खाना खाते हैं, एक टाइम से खाना खाते हैं, जो टाइमली खाना खाते हैं और एक सही न्यूट्रिशन आप लेते हैं, सही डाइट लेते हैं, तो आपका वेट ठीक रहता है, मैनेज रहता है और कंट्रोल में रहता है, मतलब ऐसा सही चलता रहता है। या फिर अगर थोड़ा सा आप अच्छा खाना खाएंगे, थोड़ा खाने को डाइट को बढ़ाएंगे, तो आपका फिर वेट गेन होने लगता है, या फिर आपका फेस ठीक लगेगा, आपको अच्छा लगेगा और स्किन, या फिर आपको एनर्जी फील होगी बॉडी में। अगर आप खाना या डाइट कम कर देते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा लो फील करेंगे, या किसी दिन आपने खाना सही नहीं खाया, टाइम से नहीं खाया, या भूखे रह गए, या नहीं खा पाए, काम वाम में फंस गए, तो वहाँ फिर आप लो फील करेंगे। तो अभी जैसे कोई भाई गेनर ले रहे हैं, तो गेनर जब वो लेते हैं तो एक गेनर में उसका एक 100 ग्राम गेनर आप अगर डेली लेते हैं तो उसमें आपको कैलोरी मिलेंगी अच्छी खासी, 300 350 कैलोरी। और उसमें प्रोटीन आपको मिलेगा 10 12 15 ग्राम प्रोटीन। ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा कितना पर स्कूप में कौन सा ब्रांड कितना दे रहा है, कितनी क्या कॉस्ट है उसकी, क्या इंग्रेडिएंट है और क्या न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, उसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट क्या है। तो उसमें कितनी फैट है, कितनी कार्ब्स है और कितने कैलोरी है ना, कितना प्रोटीन है, और उसमें कितने आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, कितने विटामिन मिल रहे हैं। तो जैसे आप एक स्कूप या 2 स्कूप आपने डेली लिया, तो उतना जो फ्यूल है, जो न्यूट्रिशन है, वो आपने बॉडी में डाला और आप डेली लेते गए, तो जब वो आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे, कार्बोहाइड्रेट ले रहे, या फैट आप ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी। बॉडी रेस्पॉन्स देगी कि इस रूप में देगी, इस तरह से देगी कि आप जैसे आपने जो कुछ आप बॉडी में डाल रहे हैं फ्यूल, तो बॉडी रिएक्ट करेगी आपकी, या तो वेट गेन होने लगेगा, आपका साइज बढ़ने लगेगा, आपका मसल या चेस्ट या पेट फैट पेट पे आने लगेगा, या फिर आपका फेस वो थोड़ा सा भरा भरा सा सही सा लगने लगेगा, क्योंकि आप उतना न्यूट्रिशन बॉडी को दे रहे हैं, अपनी जो मशीन है उसको दे रहे हैं। एक टाइम पे अगर आपने लेना छोड़ दिया तो वो डिफिशियंसी होने लगेगी, उसकी कमी होने लगेगी बॉडी में, तो बॉडी उसका भी रिएक्ट करेगी, उसको भी रेस्पॉन्ड करेगी। तो उस वो किस तरह से रिस्पॉन्स देगी बॉडी, तो फिर वो आपका वेट कम होने लगेगा, आपका साइज कम होने लगेगा, आपको कपड़े जो टाइट आने लगे थे वो लूज आने लगेंगे। तो ऐसा है। अभी जैसे अगर आप जब वो सप्लीमेंट या गेनर लेना छोड़ देंगे, तो अगर आप वही डाइट रखें, उतनी कैलोरी, उतना कार्बोहाइड्रेट या फैट, उतना प्रोटीन अच्छी मात्रा में अपनी नेचुरल डाइट से, अपने घर के खाने से रख पा रहे हैं, तो आपका वेट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, वेट लॉस नहीं होगा, साइज लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसी क्रिएटिन के साथ है। अगर आपने क्रिएटिन लिया और जब आप क्रिएटिन ले रहे हैं, जो क्रिएटिन वाटर स्टोर करता है मसल में, साइज बढ़ाता है, स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, रिकवरी में हेल्प करता है और मसल साइज बढ़ाता है ना। तो बहुत फायदे हैं, उसकी भी वीडियो है और मैंने रिव्यू किया है क्रिएटिन का, और वीडियो भी क्रिएटिन के फायदे भी बताए हैं। तो अभी जैसे ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो क्रिएटिन जैसे आप ले रहे हैं, तो अभी जैसे क्रिएटिन आप ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज बढ़िया कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपने जो मेहनत करके जो साइज गेन किया है वो आपका कहीं नहीं जाएगा कुछ महीने तक। अगर आप क्रिएटिन लेना छोड़ने के बाद भी अपनी डाइट सही रखते हैं, तो वो साइज कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगर जैसे आप क्रिएटिन ले रहे हैं और आपने लेना छोड़ दिया, तो अगर आपकी डाइट सही है तो वो आपका साइज रहेगा, मसल रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगा। फिर दूसरा, अगर आप जैसे प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन
के भी रिव्यू, मैंने बहुत सारे ब्रांड के रिव्यू किए हुए हैं और फ़ायदे भी बताए। तो अभी जैसे प्रोटीन आप ले रहे हैं, कई महीनों तक लगातार ले रहे हैं, तो प्रोटीन है उसमें काफ़ी मात्रा में वो अमीनो एसिड सारे हैं, मिनरल्स, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट कम है ना, कैलोरी भी कम है। तो आप जैसे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको जो प्रोटीन लेने पे जो बॉडी ने रिएक्ट किया, जैसा वो बॉडी रिएक्शन देती है, मसल क्वालिटी, आपका फैट लॉस, वेट, ये सब होने होगा, या आप अच्छे हार्ड वर्क करेंगे, वर्कआउट अच्छा करेंगे, स्ट्रेंथ रहेगी, स्टेमिना ठीक रहेगा, मसल क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो अगर अगर वो सब आप कर रहे हैं और वो ऐसा ऐसा बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, और फिर आप एक टाइम पे लेना छोड़ देंगे, तो फिर उसकी जब वो लेना छोड़ देंगे, अगर आप डाइट सही रखते हैं तो आपका जो साइज लॉस होगा वो कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने अब अगर प्रोटीन लेना छोड़ दिया और अगर आपने अपनी डाइट भी ख़राब कर ली, अगर आप तो प्रोटीन जो ले रहे थे वो प्रोटीन भी आपने छोड़ दिया, वो नहीं ले रहे, और फिर आपने डाइट भी अपनी ख़राब कर ली है, डाइट सही नहीं है, डाइट में भी आप लापरवाही कर गए, वो भी ख़राब कर दिया आपने, तो क्या होगा, अब वो जो कमी होगी बॉडी में, तो उसका तो कोई इफेक्ट दिखेगा ना, उसका तो असर आएगा ना, वो बॉडी उसका भी तो रिस्पॉन्ड करेगी ना, वो भी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करेगी कि आपने भाई जो एक डब्बा है या बैंक, एक डब्बा है, आप उसमें डाल रहे हैं पैसे, या गुल्लक है, पैसे डाल रहे हैं, भर रहे हैं, एक टाइम पे नहीं भर डाल रहे, तो वो तो उतने ही रहेंगे ना, और फिर आप या उसमें से निकाल रहे हैं, तो वो तो कम होते जाएंगे। बैंक बैलेंस है, बैंक में अगर पैसे आप डाल रहे हैं या हर महीने सैलरी आती है, तो सैलरी आ रही है, एक टाइम पे नहीं आएगी तो या तो वो उतने रहेंगे और आप सैलरी उस, या फिर अगर मान लो सैलरी नहीं आ रही या जॉब छूट गई है या इनकम नहीं रही, तो फिर आप उसमें से पैसे भाई ज़रूरत के लिए तो निकालोगे ना, पैसे निकाल रहे हो, आप निकलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और उसमें आ नहीं रहे, जमा हो नहीं रहे हैं, विड्रॉ होता जा रहा है, डिपॉजिट हो नहीं रहे, तो वो तो ख़त्म हो गई, कम हो गई। तो वही है, ये है। अब जैसे आपके जो पैसे आ रहे थे बैंक में डाल रहे थे, ये बॉडी भी तो एक, शरीर भी तो एक बैंक सही है, बैंक ही है एक तरह से। आप इसमें जो डाल दोगे पैसे, कैलोरी जितनी डालोगे ये ऐसे रिएक्ट करेगा, कैलोरी है, आप कार्बोहाइड्रेट, फैट डालोगे तो ये फैट बढ़ाएगा, कार्ब्स, कैलोरी डालोगे वेट गेन होगा, है ना। तो अगर आप प्रोटीन डालोगे, अब इसमें ये सब फैट, कैलोरी, कार्ब्स कम रखोगे, तो उस तरह के चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अब समझ रहे हो ना, इतनी बात समझ में आई आपके। तो ये बैंक भी, और बैंक में जैसे आप पैसे हर महीने आ रहे हैं और आप निकाल भी रहे हो और फिर डाल भी रहे हो, तो वो वहीं के वहीं ऐसे कम ज़्यादा होते रहेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, या कम ज़्यादा अप डाउन होते रहेंगे भाई, वो डिपेंड करता है कितने जमा हो रहे हैं, कितने निकल रहे हैं। तो ऐसा ही शरीर है। अभी आप जैसे अभी जो जितना भी न्यूट्रिशन आप डाल रहे हो, दे रहे हो बॉडी को, जितना न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, अगर आप ऐसे देते रहो, ये न्यूट्रिशन आप बढ़ा दोगे, तो ये उस तरह के चेंजेस आने लगेंगे बॉडी में, उस तरह से बॉडी रिएक्ट करने लगेगी। अगर आपने चेंजेस, आप जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी में जो जा रहा है वो कम कर दिया, तो उस तरह के चेंजेस आने लगेंगे। तो ये समझने वाली बात है, इसमें लॉजिकल है थोड़ा सा। तो इस तरह अगर आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, और जब वो सप्लीमेंट आपने लेना या खाना छोड़ दिया, तो वो फिर रिएक्ट, फिर वो चेंज आएगा। अगर आप डाइट अपनी उस तरह की रखते हैं, जितनी आप कैलोरी ले रहे थे उतनी कैलोरी आप बाद में भी लेते हैं, तो कहीं नहीं जाएगा आपका वेट, कहीं साइज नहीं जाएगा। प्रोटीन, कार्ब्स या फैट जितने आप रख रहे थे, जो गेनर वालों के लिए, अगर कोई गेन कर रहा है और वो फैट, कैलोरी, कार्ब्स जितने, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन जितने वो डाल रहा था गेनर के रूप में, जो वेट गेनर स्कूप लेके, और वो शेक वेक बनाना, और वो सब पीनट बटर या फिर सीड्स वगैरह या ड्राई फ्रूट डाल के, है ना, ओट्स वगैरह डाल के जो चल रहा था वो डाइट, तो वो उतना रहेगा। अगर बाद में वो कम कर दिया तो वो रिएक्शन हो गई। अगर वो ऐसे रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ना कोई वेट कम होगा, ना साइज कम होगा, कुछ नहीं। अगर बात प्रोटीन पे है, जो प्रोटीन ले रहे हैं वो भी प्रोटीन, अगर सप्लीमेंट चाहे बेशक वो छोड़ दो, अपनी डाइट से प्रोटीन लेने लगे, डाइट से नेचुरली वो प्रोटीन पूरा कर ले अपना, तो फिर वो भी साइज कहीं कहीं नहीं जाएगा उनका। उनका जो मसल साइज है, जो क्वालिटी है, या जो जो शेप है, जो कटिंग है, वो कहीं नहीं जाएगी, वो ऐसी की ऐसी रहेगी। तो इतना ये समझने वाली बात है बस। तो उम्मीद है मेरे इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे।
तो समझने के लिए और मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रही है, तो उसके लिए वीडियो आप लाइक करिए अगर कर सकते हैं, अगर आपका मन करे और आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हैं, आप वीडियो आपको सपोर्ट कर रही है, गाइड कर रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप आगे भी ऐसी नोटिफिकेशन या आप ऐसी अपडेट चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको रिसीव हो और जब मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको मिल जाए। तो उम्मीद है आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और वीडियो के कमेंट में या कमेंट बॉक्स में आप कोई कमेंट भी करेंगे, बात शेयर करेंगे, या कोई सवाल है आपका वो भी पूछ लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस की लिंक है, अगर आपकी कोई काम की वीडियोस है तो आप वहाँ लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी है, वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। वहाँ भी इंस्टाग्राम पे भी मेरी काफ़ी सारी पोस्ट हैं और शॉर्ट वीडियोज़ हैं। तो थैंक यू सो मच।